गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एचआर सोलड़ा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से समझते हैं कि मतलब वाक्य को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कोई बात को कहना और एक अप्रत्यक्ष रूप से बात को कहना। डायरेक्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कोई बात को कहना यानी कि वक्ता अपनी बात को अपने ही शब्दों में कहता है, तो वो होती है वक्ता जो बात जिस प्रकार से सुनता है उसी प्रकार से जब बात को रखता है तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट। और यदि उसी बात को वक्ता सुनने के पश्चात अपने शब्दों में कहता है तो वो होती है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। जिस प्रकार से हमने पैसिव वॉइस में टेंस नहीं बदला, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस बदलते हैं। प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से टेंसों में परिवर्तन होगा। और क्या क्या परिवर्तन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाक्य में। डायरेक्ट के वाक्य को हम दो भागों में देखते हैं। डायरेक्ट के वाक्य के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य का वह भाग होता है जिसमें जो इन्वर्टेड कोमा और कोमा से बाहर होता है, जिसमें सेड से या टोल्ड वर्ब दी हुई होती है, आस्क्ड वर्ब दी हुई होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो सेकंड भाग जो होता है डायरेक्ट का, उस रिपोर्टेड स्पीच में वो सेंटेंस का जो पार्ट है वो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है, और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो हम जानेंगे। तो डायरेक्ट के वाक्य को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या परिवर्तन करते हैं। जैसे डायरेक्ट का वाक्य है, रमन said to me you can solve this puzzle। ऐसा वाक्य दिया हुआ है। पजल या पजल नहीं लिखो तो क्वेश्चन लिख दो। पजल पहेली या क्वेश्चन। कहने का मतलब ये वाक्य का मतलब डायरेक्ट का वाक्य है, उसमें दो पार्ट हैं। ये यहाँ पर कोमा लगी हुई है और यहाँ इन्वर्टेड कोमा है। इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इस भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें जैसे रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा। अब क्या कहा, रमन का जो कथन है वो हमने आगे लिखा कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो ये जो कथन रमन के द्वारा मुझे यानी कि वक्ता को, व्यक्ति को स्वयं को कहा गया है, तो उस वाक्य को जो वक्ता को खुद को कहा गया है उस भाग को रिपोर्टिंग वर्ब जो भाग है उसमें सेड टू आता है या से टू आता है या टोल्ड आता है या आस्क्ड आता है। तो ये जो सेड टू है, से टू है, टोल्ड है, आस्क्ड है, इन शब्दों को हम परिवर्तित करते हैं। लेकिन कैसे परिवर्तित करते हैं इनको ऐसे परिवर्तित करते हैं कि यदि सेड टू के कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को
देखते हुए इस टोल्ड सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। जैसे रमन, यहाँ पे टोल्ड आ जाएगा, और टोल्ड के पश्चात ये जो ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है उस मी को यहाँ पर लेंगे। जिस प्रकार से हमने रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में चेंज किया है, अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में भी हमें परिवर्तन करना होगा और इन दोनों वाक्यों को हमें कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा। तो इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कनेक्टिव वर्ड होगा, दैट। क्या होगा, दैट। इस दैट से हम इस वाक्य को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम दैट रख देंगे। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया और उसके स्थान पर हमने दैट रखा। अब इसके पश्चात जो आगे का सेंटेंस है उसको हम परिवर्तित करेंगे। उसको परिवर्तित कैसे करते हैं, उसको परिवर्तित करने के लिए हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, उस कर्ता को हम यहाँ रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस कर्ता में दो प्रकार के कर्ता यदि हो, जैसे आई वी फर्स्ट पर्सन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, फर्स्ट पर्सन। और दूसरा है यू, ये यू है वो सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इन दोनों को ही हम चेंज करते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन यदि यहाँ पर होता है, थर्ड पर्सन का मतलब आई वी और यू, इन तीन शब्दों के अलावा यदि कोई शब्द होता है, कोई कर्ता के रूप में व्यक्ति का नाम हो या व्यक्ति से संबंधित कोई नाउन प्रोनाउन हो, तो उनको हम चेंज नहीं करते हैं। उनको हम एज इट रखते हैं, जैसा है वैसा रखते हैं। लेकिन यदि फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल देंगे, और सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदल देंगे। जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म मी दिया हुआ है, तो मी के अनुसार हम इस सेकंड पर्सन यू को चेंज करेंगे। इसको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को याद रखने के लिए, जैसे अंगूठा ये कहता है आई या हम, आई या हम जो अंगूठा इंडिकेट करता है ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन तुम, ये जो अंगुली है जो सामने वाले को इंडिकेट करती है, इशारा करती है, इसका मतलब वो है सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है वो इसमें चेंज होता है, और थर्ड पर्सन को हम कोई चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन एज इट रहता है। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को आप चेंज करते हैं, इसके लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, सन बटा 123। ये सन बटा 123 ये आपको याद रखना होगा कि सन बटा 123 में एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। सब्जेक्ट है वो एक नंबर का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये दो कर्ता आते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, और इसके प्रोनाउंस टेबल में यदि आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि आई और वी का परिवार कितना लंबा चौड़ा है। आई है तो आई का जैसे माई है, मी है, माई सेल्फ है, माइन है, ये आई के परिवार में आता है। फिर वी में क्या आता है, वी में आवर है, अस है, आवर्स है और आवर सेल्वेज है। इस प्रकार से ये आई और वी के प्रोनाउन टेबल जो है, प्रोनाउन की जो सारणी है उसमें इनकी फॉर्म होती है, जो आई और वी कर्ता कारक के रूप में है, और इनका संबंध कारक है, कर्म कारक है, निजवाचक कारक है। ये जो इनके जो प्रोनाउन में कारक जो बने हुए हैं, कारक रूप में
ये फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के भी जो कारक रूप में हैं, इन्हीं को यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को ही हम चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में कितने शब्द हैं, सेकंड पर्सन में कितने शब्द हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी हैं जो कर्ता के रूप में हैं, इनके संबंध कारक भी होते हैं, इनके कर्म कारक भी होते हैं, इनके निजवाचक कारक भी होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इनको ध्यान रखें। सेकंड पर्सन यू है, उसको ध्यान में रखें। और इन्हीं के चेंजेस जो होते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे फर्स्ट पर्सन है वो सन बटा 123 है, तो सन बटा 123 में जो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार आई और वी जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, आई या वी दिया हुआ हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। सेकंड पर्सन दिया हुआ है, सेकंड पर्सन होता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में क्या दिया हुआ है, सेकंड पर्सन क्या होता है यू, और यू किसके अनुसार बदलता है, यू है वो ओ के अनुसार, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम ये जो यू है सब्जेक्ट है, इसको यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार बदल देंगे। तो कहने का मतलब आई और वी है वो कर्ता के अनुसार बदलेगा, और यू है वो कर्म के अनुसार बदलेगा। इस बात को ध्यान में रखें। जब ये परिवर्तन हो जाता है उसके पश्चात कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट से जोड़ेंगे, और उसके पश्चात जो ये है, जैसे यहाँ पर सेकंड पर्सन यू दिया है, तो हम यू को किसके अनुसार बदलेंगे, फॉर्मूला कह रहा है कि सेकंड पर्सन जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। तो मी के अनुसार हम इसको किस में बदल देंगे, आई में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, आई में। अब जैसे ही हमने इसको आई में बदल दिया, आई के पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है साई क्रिया कैन दिया हुआ है, तो कैन दिया हुआ है तो कैन को क्या करेंगे, कैन दिया हुआ है तो उसका कुड हो जाएगा, कैन का कुड, यानी कि इसको पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। और कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो कुड होती है। जैसे मेक की पास्ट फॉर्म माइट होती है, तो इजेमार होता है उनकी पास्ट फॉर्म वॉजवर होती है, हैज है होता है उनकी पास्ट फॉर्म हैड होती है। तो विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है, और सेल की पास्ट फॉर्म शुड होती है। इस प्रकार से जो ये साई क्रिया है वो टेंस के अनुसार या पास्ट फॉर्म के अनुसार बदल जाएगी। जो यदि यहाँ पर ऑलरेडी कुड दिया हुआ होता तो हम उसको कुड ही रखते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कैन दिया हुआ है, जो प्रेजेंट फॉर्म है उस प्रेजेंट फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं। फिर जो वर्ब है, हम जानते हैं जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज है उनके साथ सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सोल्वे जो दिया है वो सोल्वे का सोल्वे ही रहेगा। इसके पश्चात दिस जो दिया है उसको दैट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, दिस है वो दैट में बदल जाता है, दीज है वो दोज में बदल जाता है, हियर है वो देयर में बदल जाता है। इस प्रकार से इनके परिवर्तन होते हैं जो हमें सारणी के माध्यम से याद करने होते हैं या इनको नोटिस में रखना होता है। इस प्रकार से कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया और ये वाक्य आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। देखिए कैसे बदला। यहाँ पर ये रमन सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है। किसका वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य वो वाक्य होता है जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वो वाक्य होता है जो कोमा इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है। ये जो कोमा होती है उसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, ये जो कोमा होती है उसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, और ये इन्वर्टेड कोमा में जो बंद होता है उस वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब
और रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों को हमें नियम के अनुसार स्लो धीरे धीरे हमें ये सब कुछ समझना होगा। पहले हमें ये समझना है कि इसमें जनरली परिवर्तन क्या होता है। जनरली परिवर्तन ये होता है कि जैसे सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट से जोड़ दिया, और यहाँ पर यदि सब्जेक्ट को चेंज करना है तो उसको यू है तो कर्ता के कर्म के अनुसार बदल देंगे, आई और वी है तो उसको कर्ता के अनुसार बदल देंगे। इस प्रकार से आई और वी है तो कर्ता के अनुसार बदल देंगे और यू है तो कर्म के अनुसार बदल देंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को परिवर्तित करते हैं। तो रामन टोल्ड मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो वाक्य था उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर मी दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तभी हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, और यदि यहाँ पर सेड ही दिया हुआ होता तो उसको हम नहीं बदलते, उसको हम सेड का सेड ही रखते। लेकिन ऑब्जेक्ट होता है तब हम उसे चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट आता है तो हमारे पास एक अटर्नेटिव पावर आ जाता है कि वी हैव टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू इन टोल्ड। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो रमन सेड टू मी दिया हुआ है तो रमन, फिर उसके पश्चात सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, फिर मी जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है उसको लेंगे, उसके पश्चात कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट से जोड़ दिया, फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है उस यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई में बदल देंगे, क्योंकि मी जो है वो तो ऑब्जेक्ट है। अब मी ऑब्जेक्ट है तो इस मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट आई होता है। यदि यहाँ पर अस होता तो अस का सब्जेक्ट क्या होता? अस का सब्जेक्ट वी होता। यदि यहाँ पर मी नहीं है, अस भी नहीं है, यहाँ पर यदि हिम दिया हुआ है तो हिम का सब्जेक्ट ही होता। इस प्रकार से हमें नोटिस में होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन होता है उसका सब्जेक्टिव केस होता क्या है, वो हमें नोटिस में होना चाहिए, हमें ध्यान में होना चाहिए। तो इस प्रकार से यू को हम ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई में बदल दिया और फिर केन जो है उसकी पास्ट फॉर्म कुड बना दिया और सोलवे जो दिया हुआ था उसको सोलवे रख दिया, और उसके पश्चात दिस जो दिया है उस दिस को हम दैट में बदल देंगे और फिर क्वेश्चन। इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से दोनों को हमने परिवर्तित करके डायरेक्ट के वाक्य को हमने इनडायरेक्ट में बदल दिया। अब एक और उदाहरण के लिए हम सेंटेंस लेते हैं कि जैसे डायरेक्ट का वाक्य दिया हुआ है, मोहित शेड रमन इज, मोहित सेड रमन इज वॉचिंग टेलीविजन, वॉचिंग टेलीविजन। ऐसा दिया हुआ है। मोहित सेड दिया हुआ है, रमन इज वॉचिंग टेलीविजन दिया हुआ है। इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है कि वाक्य के रिपोर्टिंग वर्ब को और वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य में के कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में कहाँ है? रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य का वो भाग होता है जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा लगी हुई है, इसका मतलब इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कह सकते। लेकिन इससे बाहर जो है ये जो भाग है मोहित सेड, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमने पहचान लिया, इसका मतलब दूसरा सेंटेंस पार्ट जो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? वो जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, इसका मतलब इन्वर्टेड कोमा में जो बंद होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, रिपोर्टेड स्पीच आ गया। अब इसको परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हो या अगला वाक्य इंट्रोगेटिव हो। तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, तो प्रश्नवाचक नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये मोहित सेड है तो हम इसको मोहित सेड ही रखेंगे। ये हमने मोहित सेड रखा, उसके पश्चात हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, उसके साथ में दैट रखेंगे। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, उसके पश्चात हमने दैट रखा, और दैट के पश्चात जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, रमन दिया हुआ है। हम जानते हैं कि हम जो परिवर्तन करते हैं, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन करते हैं, वो परिवर्तन हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए करते हैं। लेकिन रमन जो है वो ना तो फर्स्ट पर्सन है और ना सेकंड पर्सन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है वो ये अंगूठा बताता है आई और वी, आई और वी, मैं या हम बताता है, लेकिन यहाँ इसकी नहीं चल रही है, इसकी भी नहीं चल रही है, सामने वाले को कहें तुम, लेकिन इसकी भी नहीं चल रही है, तो किसकी चल रही है? यहाँ पर तो उसका नाम दिया हुआ है रमन। तो रमन दैट इज अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, वह व्यक्ति जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दैट इज अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारे सामने नहीं होता है, जिसके हम बुरे भले की बात आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। यानी कि वो व्यक्ति हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो वो उपस्थित नहीं है तब हम उसका नाम लेंगे, या उसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं बो या बे या बा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसको हम वो से संबोधित कर सकते हैं, वे से संबोधित कर सकते हैं, वह से संबोधित कर सकते हैं, या उसका नाम ले सकते हैं। लेकिन उसको तू मैं नहीं कह सकते। तू हम कहेंगे तो सामने वाले को कहेंगे, मैं कहूँगा तो अपने आप को कहूँगा, हम कहेंगे तो हमारे पास जो और कैंडिडेट बैठे हैं, जैसे 4 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, जितने लोगों का समूह है उन सबको अगर साथ लेके बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है रमन जो है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को हम परिवर्तित नहीं करते हैं, इसलिए रमन का यहाँ पर रमन ही रहेगा। जैसे ही हमने रमन लिया है, उसके पश्चात सब्जेक्ट के पश्चात हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट के पश्चात इसमें दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम परिवर्तित करेंगे। हम जानते हैं पैसिव वॉइस में हमने वर्ब को चेंज किया था, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम सहायक क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे उसमें हम बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे थे, यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब यदि चाहती है कि मेरे साथ में ये वर्ब आनी चाहिए तो उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। वरना जो अगर हेल्पिंग वर्ब जैसी दी हुई है और उसके साथ में उसी प्रकार की मेन वर्ब हम लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर इज जो दिया है और उसके साथ में आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर इज का वोज या वर हो जाएगा, और जो आईएनजी फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म का आईएनजी फॉर्म ही रहेगा। तो यहाँ पर इज के साथ में मतलब इज को हम वोज में बदल देंगे। वोज में बदलने के पश्चात यहाँ पर जो वर्ब दिया है वॉचिंग, तो उसको वॉचिंग ही रखेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो चेंज हमने पैसिव वॉइस में किया वो चेंज यहाँ नहीं करेंगे, और जो चेंज हम यहाँ कर रहे हैं वो हम पैसिव वॉइस में नहीं करेंगे। तो इसमें हमने इजेमार को चेंज करना है वोजवर में,
जबकि पैसिव वॉइस में हम ईजेएमआर को ईजेएमआर ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, और उसके साथ जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको बीइंग में बदल देते हैं, और जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म का रूप दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल हेल्पिंग वर्ब को ही बदलते हैं, जैसे ईजेएमआर है तो उसको वॉज वर्ब में बदल देंगे। फिर यहाँ पर टेलीविज़न दिया है तो ये टेलीविज़न हम यहाँ पर रख देंगे। इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस के वाक्य डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। एक और सेंटेंस हम लेते हैं डायरेक्ट का वाक्य कि जैसे लिखा है कनक सेड टू हिम, कनक सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I shall buy a new car. I shall buy a new car. कनक said to him, कनक ने उससे कहा मैं एक नई कार खरीदूंगा या खरीदूंगी। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा इनडायरेक्ट में बदलने के लिए? इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो ये होता है कि हम सेंटेंस को पहचानें कि कौन सा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य का वह भाग जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा में बंद है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये इन्वर्टेड कोमा में बंद है तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और इन्वर्टेड कोमा में जो बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच हुआ। अब इतना जब हम पहचान गए कि डायरेक्ट के वाक्य में की पहचान हमें हुई, उसके पश्चात हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं। पहला परिवर्तन हमें ये करना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के यदि ऑब्जेक्ट है तो उसके सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कनक टोल्ड हिम, ये कनक टोल्ड हिम लिया, उसके पश्चात कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और इसको हम किससे जोड़ेंगे? दैट्स। जैसे ही हमने इसको दैट से जोड़ा उसके पश्चात हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या क्या परिवर्तन हमें करने हैं वो देखिए। जैसे यहाँ पर आई दिया हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता कनक है तो कनक के हम ही भी ले सकते हैं और कनक के लिए हम सी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूज़न है आप यहाँ पर ही और सी ऑब्लिक लगा के दोनों लिख सकते हो, ही ऑब्लिक सी। क्यों? क्योंकि आपको ये स्पष्ट नहीं है कि कनक नाम का लड़का है या कनक नाम की लड़की है। तो ही या सी ऑब्लिक लगा के आपने लिख दिया, तो ही सी किसको लिखा? जो आई है फर्स्ट पर्सन है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता कनक है और कनक के अनुसार हमने आई को ही या सी में बदल दिया। जैसे ही आई को हमने ही या सी में बदला उसके पश्चात यहाँ पर जो साई क्रिया दिया हुआ है शैल, तो शैल का क्या होगा? शुड या वुड। यहाँ पे शैल का शुड होता है और ही और वी सी के साथ विल आता है तो विल का क्या हो जाता है? वुड हो जाता है। आई के यदि आई ही यहाँ पर करता होता तब तो हम शैल का शुड लेते, लेकिन यहाँ पर करता ही और सी हुआ है और ही सी के साथ हम विल लेते हैं, तो विल के हिसाब से यहाँ पर विल को हम वुड में बदल देते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर जो बाई वर्ब दिया है उसको बाई को बाई ही रखेंगे। हमने पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया मेन वर्ब को चेंज किया, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब जैसे बाई यहाँ पर दिया हुआ था और वही बाई हम यहाँ पर ले रहे हैं। कहने का मतलब
जो चेंज हमने पैसिव वॉइस में किया वो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम सेल को शुड करते हैं, विल को वुड कर देते हैं, और इज एम आर को वॉज वर में बदल देते हैं, हैज़ हैव को हैड में बदल देते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में हम सेल का सेल रहता है, विल का विल रहता है, कैन का कैन रहता है, मे का मे रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मेन वर्ब बदल जाती है। यहाँ पर मेन वर्ब जैसा है वैसा रहेगी, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम परिवर्तित कर देंगे। इसके पश्चात ए न्यू कार, ये यहाँ पर ए न्यू कार, इस प्रकार से हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से ये डायरेक्ट के वाक्य को हमने इनडायरेक्ट में बदला। तो आज के लिए इतना ही।